नमस्कार, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त बनवारी लाल नायक आज एक ऐसी कहानी आपके बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ जिसमें वो व्यक्तित्व कवि हैं, शूरवीरता का जीता जागता उदाहरण भी है, जागीर भी मिली, युद्ध लड़ने भी गए, ग्रंथ भी लिखे अपने, ये भी बताते हैं कि भविष्यवाणी की वो भी सही हो गई। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन सी वो कहानी है, कौन सी भविष्यवाणी, उसके बारे में बात करते हैं। बीकानेर के महाराजा थे दोस्तों कल्याणमल। उनके पुत्र थे बड़े पुत्र राय सिंह, जिन्हें बीकानेर का अगला साम्राज्य मिलता है या अगले राजा बनते हैं बीकानेर के। उन्हीं राय सिंह के एक छोटे भाई थे राठौड़ पृथ्वीराज। तो ऐसा होता था कि राजा के पुत्रों को या राजकुमार को मुग़ल दरबार में भेजा जाता था, तो राठौड़ पृथ्वीराज को मुग़ल दरबार में भेजा गया। कहने को तो राठौड़ पृथ्वीराज कवि थे, कलम रखते थे, ग्रंथों की रचना किया करते थे, लेकिन कई बार जब तलवार उठाने का टाइम आता था तो ये तलवार भी उठाते थे। कहते हैं कि काबुल, अहमदनगर, इनकी लड़ाइयों में ये मुग़ल सेना के साथ जाते थे। इनसे प्रभावित होकर अकबर ने इनको एक गागरोन का किला था दोस्तों झालावाड़ में, उस गागरोन किले की जागीर दी इनको। गागरोन की जागीर इन्हें दी जाती है। महाराणा प्रताप को जब निराशा घेर लेती है, उस टाइम महाराणा प्रताप को वापस उत्तेजित करने के लिए दोहे छंद लिख के भी भेजते हैं। तो एक बार की बात है कि अकबर इनको अच्छा खासा सम्मान देता था। जब ये वृद्ध हो चुके तो इन्होंने अकबर को कहा कि भाई साहब 6 महीने बाद हमारी मृत्यु होगी, सफ़ेद कोए दिखाई देंगे। कोए अपन बोलते हैं कागला, सफ़ेद दिखाई देंगे, वो भी कागला होए काला है पण का सफ़ेद दिखाई देंगे। और जो मेरी मृत्यु होगी वो विश्रांत घाट है अपने मथुरा में, वहाँ मेरी मृत्यु होगी। अकबर ने कहा ठीक है यार, आप कवि हो लेकिन इतनी बातें बता रहे हो कि मैं वहाँ मरूंगा, अमुक तिथि को मरूंगा, ऐसे मरूंगा। अकबर ने कहा ठीक है भाई साहब। अकबर ने कहा आपका ये अंधविश्वास तोड़ देते हैं। अकबर ने इनको भेज दिया अटक, काबुल कंधार उधर की तरफ, अटक की तरफ भेज दिया। कहा वहाँ रहो अब 6 महीने, जब आप मथुरा आओगे ही नहीं तो मरोगे कहाँ से। इन्होंने कहा ठीक है, वहाँ चले जाते हैं। ये अटक चले गए। अटक जाने के बाद वहाँ रहने लगे। बताते हैं कि थोड़े टाइम बाद एक व्यक्ति था, वो एक चकवा बोलते हैं अपन, चकवे का जोड़ा लेके आया और कुछ उनसे बातें बुलवा रहा था। वो चकवे का जोड़ा ऐसा था कि मनुष्य की तरह बोल सकता था। तो उसको मुग़ल दरबार में लाया गया। जब अकबर ने उसको देखा तो वहाँ पे कुछ उनके कवि बैठे थे, अब्दुल रहीम खान का नाम। तो उन्होंने एक दोहा सुनाया। जो दोहा ऐसे था कि सज्जन बारू कोडगा या दुर्जन की भेंट। अब इसकी दूसरी लाइन नहीं बन पा रही थी कि सज्जन बारू कोडगा या दुर्जन की भेंट, इसकी दूसरी लाइन नहीं बन पा रही है। अकबर ने बुलावा भेजा पृथ्वीराज राठौड़ को कि भाई साहब आओ और इस दोहे की दूसरी लाइन को कल कंप्लीट करो आप आके। तब तक उस 6 महीने की अवधि में 15 दिन बाकी थे दोस्तों, 15 दिन बाकी थे, पूरे 6 महीने नहीं हुए थे। राठौड़ पृथ्वीराज आते हैं और उसकी दूसरी लाइन बनाते हैं कि सज्जन बारू कोडगा या दुर्जन की भेंट, रजनी का मेला किया वे के अंदर मैट। रजनी का
मेला किया वह के अंदर मेट। अकबर खुश हो गया भाई साहब। अकबर ने कहा मांगो क्या मांगते हो? क्या कुछ नहीं, हम तो बस अभी 1-2 दिन के मेहमान और है। अकबर ने उसको हंसी में टाल दिया कि कभी आदमी है शुरू से देखा है धन दौलत पैसा, तो इसकी अब इच्छा नहीं रहेगी, मोह खत्म हो गया होगा। बताते हैं कि जब 6 महीने की अवधि पूरी होने से पहले राठौड़ पृथ्वीराज मथुरा के विश्रांत घाट पर अपने प्राण त्यागते हैं और वही इनकी मृत्यु होती है। तो दोस्तों ये कहानी थी बीकानेर के एक राजकुमार राठौड़ पृथ्वीराज की। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वीराज।